वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मार्केट में, सोशल मीडिया में, टीवी पे बहुत भयंकर रूप से एक झूठ फैलाया जा रहा है, जिसके तहत में कहा जा रहा है कि कुछ शेयरों के रिजल्ट आए जिन्होंने मार्केट को धक्का दिया, जिसकी वजह से गिर गए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आज जो मार्केट में हुआ है वो बहुत भयंकर वाला सैलाब जैसा था और बहुत से शेयर गिरते हुए नजर आए। 5-5% से टूटने वाले ज्यादा 5-5% से ज़्यादा टूटने वाले शेयरों की भी भरमार है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डू वॉच दैट। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि जो शेयरों की बात बाकी सब जगह पे, सोशल मीडिया पे, आदि इत्यादि पे हो रही है, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं निफ्टी की वैल्यूएशन पे। और मार्केट जो आज गिरी है वो गलत कहानी दिखाई जा रही है, असल मुद्दा कुछ और है। और कौन कौन से शेयर हैं जो आज जैसी गिरी मार्केट में भी अपर सर्किट लगाकर 20-20% बढ़कर या 5-5% के अपर सर्किट पर बंद हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए इस चैनल को। बॉस, आपको वो इनसाइट देता हूं जो रियल और डेप्थ वाली होती है। इसका इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं और अगर आप नॉर्मल रिटेल हैं तो जो फायदा आपको यहाँ से मिलेगा वो ट्रस्ट यू में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे या तो वो चैनल वीडियो पैसे बनाने के लिए चल रहा है या फिर वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रहा है। पैसे कहीं और से इसी बात के वो लेता है। प्लीज जाग जाइए रिटेल, अदरवाइज आप लोगों को ट्रैप किया जाता है और इसीलिए हमेशा आप टॉप पे फंसते हैं। बाकी आइए चलते हैं, शुरू करते हैं डेटा के साथ इवैल्यूएशन। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो देखिए, जो आज कहानी है ना, वो कहानी ये है कि भाई देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 2.5% की बढ़त है, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। मार्केट में उछल कूद रहेगी, कल हमने समझा था, तो इग्नोर करते हैं उसको। अगली बात, आज निफ्टी ने भयंकर रूप से सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। 25,000 का जो लेवल था उसे तोड़ दिया और आज इस महीने का जो है लो बन गया है न्यू। ये एक खतरनाक बात है। और इसने बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल जो थी, जिसे माना जा रहा था, वो 24,850 थी, उससे भी तोड़ दिया है। फॉल था आज 221 पॉइंट का, 0.89% बनता है। वहीं बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक से धक्का दिया, लेकिन ये अभी ऐसे खतरनाक ढंग से नहीं टूटा है जैसे कि आज निफ्टी टूटता हुआ नजर आया है। निफ्टी ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया, जबकि बैंक निफ्टी का, जो हम काफी दिन से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैं बता रहा था 51,000 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज स्टिल इंटैक्ट, अभी भी नहीं टूटी है। 51,288 पे क्लोज हुआ है आज। हालांकि 512 पॉइंट का फॉल है, जो कि 0.99% बनता है। लेकिन क्या ये कल भी बची रहेगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। खतरनाक स्थिति है। और अभी रिजल्ट्स आने हैं बैंक्स के, ठीक है। अभी तो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो दूसरे ही आ रहे हैं, ठीक है। बैंक्स के तो भी आने नहीं शुरू हुए। बैंक से आएंगे तो फिर क्या होगा वो देखना है, बैंक्स का इम्पैक्ट आएगा, बट वो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, सबसे पहले भाई नंबर नोट कर लीजिए। कल अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं बता दूं, कल या जब भी आप बात करिए तो फिलहाल के लिए बाय कब करना है, जब फ्यूचर किस लेवल पे पहुंच जाए। आपको निफ्टी का फ्यूचर देखना है, अगर 24,900 के पार चला जाए और सस्टेन करने लगे तभी सोचिएगा बाय का, अदरवाइज ये सेल ऑन राइज की मार्केट हो चुकी है। ये बात मेरी समझ से है। बैंक निफ्टी में भी 51,600 का लेवल, 51,600, जब तक ये इसके लेवल के ऊपर नहीं ट्रेड करने लगता फ्यूचर ऑफ बैंक निफ्टी इस महीने का, तब तक भाई बाय में मत जाइएगा, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और अभी कहां पे है, 51,400 के आसपास, ठीक है, 417 फैक्ट। तो मिड कैप फ्यूचर में 13,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है और 13,000 का लेवल अब नीचे की तरफ है। अगर इसने फ्यूचर ने 13,000 का लेवल तोड़ दिया तो ये खतरनाक हो जाएगा। अभी 13,006 पे है, लेकिन अगर 13,050 के ऊपर चला जाता है तो ये फिर से बाय में आ जाएगा। इसमें भी कमजोरी खतरनाक वाली नहीं आई है, क्योंकि इसने अपनी एवरेज वैल्यू को अभी भी सस्टेन करा और ये 13,000 के ऊपर ही है। इसका भी लेवल 13,000 का था, 51,000 बैंक निफ्टी का, और 13,000 का लेवल मिड कैप का कई दिन से बता रहा था। फिर निफ्टी की बात करें तो इसके लिए 23,750 का लेवल मान लीजिए। जब ये इसके ऊपर जाएगा तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज सेल ऑन राइज की मार्केट हो चुकी है। अब आइए चलते हैं डेटा के साथ आगे, समझते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले सेक्टर वाइज समझ लेते हैं। रोज मैं आपको दिखाता हूँ डेटा ये वाला। तो आज देखिए सेक्टर में टूटने वाले सेक्टरों की स्थिति क्या है। परसेंटेज में 1% से ज्यादा टूटने वाले सेक्टर आमतौर पर नहीं मिलते थे, कोई एक आधा सेक्टर होता था। लेकिन आज जो टॉप लूजर है, वो टॉप लूजर है रियलिटी सेक्टर, 3.76% टूटता हुआ नजर आया। ऑटो सेक्टर 3.54% टूटकर सेकंड हाईएस्ट है, जबकि इसमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा धक्का जो मार्केट को लगा है वो बजाज ऑटो के टूटने से लगा है, जो कि 12.5% के करीब टूट गया आज, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन भाई ये आज का टॉप लूजिंग सेक्टर नहीं है, ये सेकंड टॉप लूजिंग सेक्टर है।
3.54% टूटा है। इससे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर रियलिटी 3.76। थर्ड टॉप सेक्टर कौन सा है जो सबसे ज्यादा लूज करा है? वो है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में तो यार वैसे ही देखिए कहानी ऐसी चल रही है, बार बार ऊपर जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है, फिर बड़ी तेजी से गिरता है। इसमें तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। 3 साल हो गए इसको, ये फ्लैटिश ही चल रहा है। खैर इसको छोड़ देते हैं, इसकी कहानी तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आज एफएमसीजी और एमएनसी में गिरावट आई, क्यों आई पता नहीं, 1.64%। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो आज पूरा का पूरा पेज आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ये सारे सेक्टर जो हैं, लगभग सारे सेक्टर जो टूटे हैं वो मोर देन 1% टूटते हुए नजर आए। हालांकि एक सेक्टर था जो आज ताकतवर था, ग्रीन था, वो था निफ्टी आईटी, और इसके बारे में आपको बता रहा था कि अगर आती है, हालांकि आज जो आई है ना वो बर्दाश्त नहीं हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें ट्रैपिंग है, लेकिन आज ये बढ़ता हुआ नजर आया और 1.19% बढ़कर इकलौता सेक्टर जो ग्रीन में बंद हुआ है वो है निफ्टी आईटी। हालांकि रिलायंस ने खासी अच्छी कोशिश करी, जो अपने आप में खुद में एक बड़ा सेक्टर है, सेक्टर की तरह से है, मार्केट को काफी इंपैक्ट करता है। बट इसको देख लिया आपने, समझ लिया, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहले ये याद रखिएगा, टॉप लूजिंग सेक्टर रियलिटी है, सेकंड टॉप लूजिंग सेक्टर ऑटो है, और थर्ड सेक्टर मीडिया है। और उसके अलावा एफएमसीजी, बैंक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ केयर, सब में कमजोरी है। एनर्जी सेक्टर तक आज टूटता हुआ नजर आया, हालांकि सबसे कम टूटने वाले सेक्टरों में 0.78% टूटकर सबसे कम गिरने वाले सेक्टरों में एनर्जी सेक्टर है। और ये मार जो थी ना आज, स्पेशली निफ्टी के ऊपर थी। आपको पता है हैरानी की बात, सेंसेक्स पे अगर इतनी भयंकर सेलिंग हो तो ज्यादा असर पड़ना चाहिए था, क्योंकि जो शेयर निफ्टी में है वो फॉर श्योर ऑलमोस्ट 99% शेयर जो है वो सेंसेक्स में है। कई सारे शेयर ऐसे हैं जो सेंसेक्स में है मगर वो निफ्टी में नहीं है, ठीक है। तो आज जो है सेंसेक्स नहीं टूटा है, यानी कि अगर निफ्टी टूटा तो वो ओवरऑल धक्का पड़ना चाहिए था, तो सब जगह पड़ना चाहिए था ना। तो आज सेंसेक्स 0.61% टूटा है, और जबकि निफ्टी जो है वो आप जानते हैं 0.89% टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कम टूटा सेंसेक्स। खैर आगे और चलता हूँ और डेटा दिखाता हूँ। अब इसको देख लीजिए किसने कितना इम्पैक्ट डाला मार्केट के निफ्टी की वैल्यूएशन पे। तो भाई अगर सबसे पहले देखें तो इन्फोसिस जो था आज वो बढ़ता हुआ नजर आया, जिसने गेन करा 28 पॉइंट, यानी कि आईटी सेक्टर जहां से की बढ़त आती हुई नजर आई। उसके बाद लार्सन टूब्रो 8 पॉइंट्स दिए उसने। उसके बाद छोटे छोटे शेयर हैं, टेक महिंद्रा, एसबीआई, रिलायंस, जिन्होंने ग्रीन में बंद होकर कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 2-4 पॉइंट का निफ्टी की वैल्यूएशन में, ठीक है। तो 28 और 8 मोटा मोटा समझ लीजिए कि 36 पॉइंट का गेन लार्सन और इन्फोसिस ने दिया है। लेकिन हिट कहां से आया? हिट आया तो बजाज ऑटो से। हाँ बिल्कुल, आज का सबसे ज्यादा हिट देने वाला शेयर बजाज ऑटो था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने रिजल्ट आने की वजह से मार्केट को खराब कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। तो इसने कितने पॉइंट खा लिए निफ्टी की वैल्यूएशन में से? 35 पॉइंट, 35 पॉइंट्स। और कितना टूटा है निफ्टी आज? 221 पॉइंट बजाज ऑटो ने खाए हैं, उसमें से कंट्रीब्यूट करा है 221 पॉइंट में से 35 पॉइंट। नेक्स्ट हिटर कौन था? वो था एचडीएफसी बैंक, जिसने निफ्टी की वैल्यूएशन में से 27 पॉइंट खा लिए, वो था एचडीएफसी बैंक। तीसरा शेयर कौन सा था? वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, 21.65। और ऑटो के बारे में मैं आपको काफी दिन से बता रहा था, लगातार बता रहा था और बार बार बता रहा था कि भाई कमजोर सेक्टर है, थोड़ा सावधान रहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। और उसके बारे में मैंने आपको केस भी बताया था कि गवर्नमेंट के साथ चलने वाले केस में जो इनको प्रॉब्लम हुआ है जीएसटी के तहत में 10-12 हजार करोड़ का डेंट इनको पड़ रहा है, उसमें ये लूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी ऑब्वियसली, तो शेयर की वैल्यू गिरेगी। सो दैट्स व्हाट हैज कम आउट, ठीक है। तो यहाँ तो ये समझ में आ रहा है। इसके बाद कौन था? आईसीआईसी बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस भी टूटते हुए नजर आए, जिन्होंने 14 पॉइंट खा लिए। तो नेट में अगर हम बात करें तो ये थे टॉप हिटर्स जिन्होंने निफ्टी की वैल्यूएशन खाई। मगर कितने पॉइंट दिए इन्होंने? लगभग 60 और करीब 40, कितने हो गए? 100 पॉइंट यहाँ से। बाकी के 120 पॉइंट कहाँ से आए उनको समझिए साहब। उसके अलावा बहुत कुछ हुआ। अच्छा बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज जो हुआ उसमें एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी के 262 पॉइंट खा लिए, और आईसीआईसीआई बैंक ने 108 पॉइंट का डेंट दिया है, जबकि एसबीआई ने 64 पॉइंट बढ़कर, क्योंकि ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द बैंक निफ्टी है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में सबसे बड़ा हिटर कौन था? वो भाई बीएचईएल था, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये सरकारी शेयर है यार, पीएसयू है। क्यों है इसमें इतनी बड़ी गिरावट? क्योंकि मदद सेल हुआ ना। दूसरा बड़ा वाला हिटर कौन है? वो है माइक्रोटेक डिवीजन। तीसरा ओबराय रियलिटी। चौथा गोदरेज प्रॉपर्टी। इन्होंने दिए हैं 40-40, 50-50 पॉइंट के हिट, ठीक है। अब अगर आपको शेयर वाइज दिखाऊं तो ये देखिए, आप सबसे पहले शेयर वाइज देख लीजिए। आज का सबसे बड़ा हिटर बजाज ऑटो, ठीक है भाई, ये दिख रहा है 12.89%। मगर मैंने आपको दिखाया कितने पॉइंट खाए इसने? कुछ भी नहीं, 35 पॉइंट। इसके अलावा बड़े बड़े टूटने वाले शेयर जो थे वो ये थे: श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा, अल्ट्राटेक,
ठीक है, इन सबको भी देख लीजिए, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। आगे आपको जो दिखा रहा हूँ वो है असली इनसाइट। तो ये हो गए आपके बड़े वाले जिन्होंने निफ्टी की वैल्यूएशन पे हिट दिया और 1.5% से 2% ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। अब अगर असल में देखें कि आपके सबसे ज़्यादा जो हिटर थे वो कौन थे, ये हैं वो शेयर जो 5% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। भरमार है इनकी, 2 पेज 50 शेयर में लेके आया हूँ, बहुत सारे थे मेरे पास, तुम दिखा सकता था, लेकिन जो दिखा सकता हूँ कम से कम वीडियो में वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बजाज ऑटो, भाई ये ऑटो सेक्टर पे हिट था, चलो ठीक है मान लिया। तो विशाली फार्मा क्यों टूटता हुआ नजर आया, सिल्गो रिटेल क्यों टूटता हुआ नजर आया 8.32%, बोधी ट्री मल्टीमीडिया क्यों 7.93%। ये है वो शेयर जो 5% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। और अगर उसके आगे देखें तो आप ये हैं वो शेयर जो और टूटते हुए नजर आए। आप चाहें तो इन सबको देख सकते हैं, देखिए आप लिस्ट ऑफ द शेयर्स जो 5% से ज़्यादा टूटे हैं। भाई भयंकर सेल ऑफ है, कारण है इसका, इसलिए ये हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बढ़ने वाले शेयर भी थे, कौन से थे बढ़ने वाले शेयर, देखिए यहाँ पर, ये है 19.99% यानी कि 20%। बनारस बीज लिमिटेड ये 20% बढ़ता हुआ नजर आया। पलाश सिक्योरिटीज 13.34%। मनबा फाइनेंस ये बढ़ता नजर आया 12.94%। और उसके अलावा नीचे देखिए 8%, 9%, 6%, 7%, 5% ये बढ़ते हुए नजर आए शेयर इस गिरी हुई मार्केट में भी। तो भाई भयंकर ढंग से पब्लिक को ये शेयर, मगर वो शेयर हैं भाई आप ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे जैसे लोग खोजते हैं, आप अगर ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगे। मैंने कल जो देखे थे आपको और बताए थे कल टेलीग्राम पे, नोट कर लीजिए, जाइए देख लीजिए वहां पर कौन उनमें से, मैंने वहां पे 5 या 6 शेयर दिए थे, उसमें से 5 शेयर चलते हुए नजर आए। मतलब जितने दिए थे उसमें से एक आधा शेयर है जो ग्रीन में नहीं बंद हुआ है, अदरवाइज सब के सब बढ़िया से चलते हुए नजर आए। और कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो अपर सर्किट में बंद हुए हैं। मुझे कैसे पता था वो कल के दिन में, जबकि मार्केट आज इतनी गिरी है उसके बाद भी मार्केट में हमारे शेयर तो चलते नजर आए। दोस्तों ऐसे शेयर होते हैं, मगर आप इनको ढूंढ के दिखा दीजिए अगर आपको किसी टीवी में किसी सोशल मीडिया पे दिखते नजर आए। इक्का दुक्का शेयर ही होगा जिनकी बात होगी। हिंद रेक्टिफायर्स सुना है आपने नाम इसका, एबीएम इंटरनेशनल, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एलपीडीसी नाम है इसका, अमन प्लास्ट, आरपीईएल, वेज मिनट, ये नाम सुने हैं आपने, ये आपको ढूंढने में मिलते हैं कहीं पे, ढूंढने जाएंगे तो आपको पहले तो यही समझ में आए क्या लिखूं और क्या नहीं। ये शेयर हैं जो आज बढ़ते हुए नजर आए। तो दोस्त प्लीज टीवी से बचिए, सावधान रहिए, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, वहां पर जो दिखाया जाता है वो पर्पस होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब फ्रॉड करते हैं, लेकिन उसके अंदर में स्क्रीन करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, वहां पर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और आपको समझना होगा कि राइट चैनल पे जाकर ही इन्फॉर्मेशन, या सिर्फ हर चैनल की राइट इन्फॉर्मेशन को ही एक्सेप्ट कीजिए। सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग एक्सेप्ट कर कर या ग्रैब कर कर अपना पैसा लगाते रहते हैं और नुकसान होता रहता है। भर भर के हैं बढ़ने वाले शेयर। एशियन होटल, क्रूर व्यास बैंक, बैंक में आज बढ़ता हुआ नजर आया क्रूर व्यास बैंक 6.18%। बताइए, देखिए भर के 5% से ज्यादा बढ़ने वाले, ये सब वो शेयर है जो अपर सर्किट पे बंद हुए हैं आज की मार्केट में। पीसी ज्वेलर बताइए कब से टूट रहा था, 186 पे चल रहा है, ये 20, 30, 40 रुपए का था तब टीवी पे आता था, 500 रुपए से या 600 रुपए से पता नहीं कहां से टूट के नीचे गिरा था 20, 30 रुपए, 40 रुपए पे। तब टीवी पे बार बार बातें होती थी, क्योंकि तब आप लोगों को फंसाना था और बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे वो भी बैठे हैं यहाँ पे कई कई साल से। और अब ये बढ़ रहा है, रोज अपर सर्किट पे जा रहा है, लेकिन अब इसकी बात नहीं होती टीवी पे। क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉस आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है ना, उसके बारे में क्यों बात करी जाए, या उसके लिए क्या करना है बात करके। कभी कोई मुद्दा, कहीं किसी फंड हाउस को बचाना था, कभी मैं खैर बाकी सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, ट्रस्ट यू मी भाई। शेयर मार्केट हो, पॉलिटिक्स हो, ये वो जो दिखता है ना वो असल में नहीं होता, और जो होता है वो कभी दिखने नहीं दिया जाता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सही जगह खोजिए। आइए खैर अब चलते हैं अपना वीडियो पे नॉर्मलाइज करते हुए आगे की कहानी को देखते हैं चार्ट्स पे। आपको दिखा दूं, देखिए फॉल की बात मैं आपसे कर ही रहा था, मार्केट में कमजोरी है, मैं आपको कल दिखा रहा था वो, ये है फ्लैग पैटर्न दोस्त, इन्वर्टेड फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये मार्केट में अब रुक जाइए और थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि अगर अब गिरावट आती है तो मार्केट में बड़े बड़े लेवल्स खुल गए हैं। कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, उसकी बात करें तो मेरी समझ से अगर हम बात करें, अगर अब गिरावट आती है और 23,400 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये टूट जाता है अब, तो भाई हम सीधा 23,050, और अगर ये टूटा तो फिर 22,500 के लिए ओपन हो जाएगा मार्केट। हालांकि बीच में 22,840 भी एक अच्छी सपोर्ट है, लेकिन वहां पे रुकेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं, क्योंकि बड़ा पैसा जो लगा हुआ है वो इन 3 लेवल पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे एनालिसिस अगर आप जुड़े हुए तो आप जानते हैं, और नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए और आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। कहानी वो बताता हूँ कि जो
क्रिटिकल होती है। और क्रिटिकल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पैसा लगा है। असली मुद्दा ये है मार्केट में, कहाँ पैसा लगा है और किसने लगाया है। स्मार्ट मनी ने लगाया, बड़े पैसे ने लगाया, या रिटेल को बेवकूफ़ बनाया गया, ये समझना होता है। जैसे ही आप ये समझ लेंगे वो हो जाएगा। कैंडलस्टिक वाली वीडियो की ट्रेडिंग लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिए उनको। 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो शुरू में देखना है आपको, सिर्फ 5 वीडियोस, 50 मिनट इन्वेस्ट करें तो आपको आधी कहानी तो यहाँ पे ऐसी समझ में आने लग जाएगी। डू यूज इट भाई। खैर मैं ज़्यादा इमोशनल भी हो गया हूँ आज। मुझे बुरा लग रहा था यार जिस तरह से पब्लिक को बनाया जा रहा है। प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड। आप पैसा लगा रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करिए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी लर्निंग्स लीजिए, कुछ तो करिए। आप सिर्फ एक टीवी पे देख, अगर आपको लगता है इतना आसान है पैसा बनाना, स्टॉक मार्केट इतनी आसान और इतना हलवा है कि भाई टीवी देखूंगा बैठते हुए, टांग पे टांग रख के खाना खाते हुए, और मुझे पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और वो करूंगा और उससे मेरे अगले दिन पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, इतना आसान पैसा बनता होता तो आपको लगता है कि ये धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और ये टाटा बिरला ये सभी कर रहे होते, क्या पागल वो नहीं बैठ जाते? दोस्त इट्स नॉट दैट इजी एंड सिंपल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। खैर एनी विच वेज, कल के ट्रेड के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर्स के लेवल्स तो भाई वो आपने देख ही लिए हैं। अब कल इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने देखो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर दिया है, मार्केट में ये नीचे की तरफ जा रहा है। 1 घंटे का चार्ट है, कहानी ये है, कैंडल्स बिल्कुल नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि बाइंग कहाँ हुई है उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप चाहें तो उनमें खेल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। दो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई वांट टू से दैट। दो आई नहीं, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ यार, छोड़ो जाने दो। सेबी एनालिस्ट भी आ जाएंगे ना तो सेबी रजिस्टर्ड वाले भी मैं बैठ के उनसे बहस कर सकता हूँ, आई कैन श्योरली से दैट। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनसे बहस करने के लिए यहाँ पे खैर नहीं, guys, I think I'm a little more emotional. Let's get back to the topic. So कल के लिए भाई ट्रेड पहला लेवल नीचे की तरफ में अगर आते हैं तो 23,528 ऑन द निफ्टी स्पॉट। ओ सॉरी, ये फिर निफ्टी खोल रखा है मैंने, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी स्पॉट इंपॉर्टेंट लेवल, अगर आपको बाय में जाना है कि सेल में, कैसे डिसाइड होगा? पहले तो बाय में जाना ही नहीं भैया, सेल ऑन राइज की मार्केट है। ऊपर जाना है तो मेरी समझ से अब 24,780 पार करना मुश्किल हो जाएगा शायद ये निफ्टी स्पॉट के लिए। हाउ अगर इसको कर ले तो अगली बाय में अगर आप जाते हैं तो फिर अगली रेजिस्टेंस 24,860 की, और अगर इसे पार कर लिया तो 24,950 का लेवल, और उसके बाद फिर 24,980 का लेवल, और उसके बाद 25,080 का लेवल। अब ये है क्रिटिकल वाले लेवल जो आने वाले समय में तोड़ना आसान नहीं होगा। हाउएवर मेरी समझ से अगर मार्केट में रिवर्सल कुछ या करेक्शन या कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो वो मैक्सिमम 24,950 तक का है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर अगर पहुँच जाए मार्केट किसी तरह से तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ से पलट सकती है मार्केट। बाकी लेवल्स ऊपर के बता दिए, लेकिन अगर नीचे जाती है अब तो क्या करना है? तो भाई जैसे ही 24,720-30 का लेवल टूटे तो सावधान होकर खड़े हो जाइएगा। हालांकि सेल मत कीजिएगा, बता रहा हूँ, वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर भी ट्रैपिंग की जाएगी। लेकिन अगर 680 आ जाए, अगला लेवल 680 है, बाकी जिनसे नहीं रुका जाता वो जैसा ठीक समझे कर सकते हैं, मैं लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। अगर 680 टूट जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई बियर्स में बहुत ताकत है और बुल्स जो है वो कोशिश नहीं करना है। अदरवाइज बुल्स को इससे पहले कोशिश कर लेनी चाहिए और इस लेवल को नहीं ब्रीच होने देना चाहिए। कौन सा लेवल है? 24,680। और अगर ये टूट जाए तो फिर भाई ये सीधा 24,630 विक बनेगा, झटका मारे नीचे से ऊपर जाए तो ये लेवल है। इसको भी अगर नहीं डिफेंड किया तो फिर 24,445 मेरी समझ से बनती है अगली सपोर्ट, उससे पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। 24,445, क्योंकि ये वो एरिया है जिसे हमने रॉकेट की तरह पार करा था और यहाँ पर पैसा नहीं लगा था। पैसा यहाँ पे शुरुआत में लगा था, ज़्यादा कंसोलिडेशन वगैरह जो हुई थी और उसके बाद रॉकेट बने थे और उसके बाद फिर जाकर ऊपर शुरू हुए थे गेम। तो ये है लेवल जो आएगा फिर 24,445, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वहाँ से तो वो यहाँ तक निकालेंगे ना पैसा। और अगर ये भी नहीं बचा दोस्त तो फिर 24,167 167 कल तक के लिए इतना बहुत होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो सोचना भी नहीं चाहिए। 445 भी मुझे नहीं लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, सो बता देना अच्छा होता है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो भाई उसकी बात कर लेते हैं क्विकली, मैं आपको उसके भी लेवल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले निफ्टी बैंक जो रिवायत के अनुसार हम बताते हैं। निफ्टी बैंक अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो भाई देखिए इसने अगर 51,140 तोड़ा तो ये और ज़्यादा टूटता हुआ नजर आएगा। हाउएवर अदरवाइज ये अभी थोड़ी मजबूती के लेवल पे है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इंश्योर क्या करना है कि ये 51,000
300 के ऊपर ही रहे। अगर 300 के ऊपर नहीं रहता तो ये कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर भी छोटा वाला इन्वर्टेड फ्लैग है, और अगर ये फ्लैग टूटता है तो ये फिर बड़े वाले फ्लैग को फॉलो करते हुए जो कि यहाँ से बन रहा है, ये बड़ा वाला टारगेट देता हुआ नजर आएगा। इस लेवल को देख लीजिए ये, ठीक है। लेकिन खैर बॉटम लाइन में सिंपल बता रहा हूँ यार मैं, तो आपको वो ध्यान रखना 300 के ऊपर जाए तभी बाय का सोचिएगा, और अगर वो करता है तो फिर खट खट करके रेजिस्टेंस आती हैं, कहीं से भी पलट सकता है। कौन कौन सी रेजिस्टेंस? अगली रेजिस्टेंस बनती है मेरे हिसाब से 51,530-40 का लेवल, उसके बाद 690 का लेवल, उसके बाद 840 का लेवल, 840 से 900 मान लीजिए, और 900 के बाद 52,130 का लेवल, और उसके बाद 52,350-60 का लेवल, और उसके बाद द स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस फॉर नाउ वुड बी 52,880। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए खासा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको पार कर ले, जैसे कि रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, जैसा खेल आज करा है, कभी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, बी ऑलवेज रेडी। तो फिर आप मानिएगा कि भाई बुल्स ने अटेम्प्ट शुरू कर दिया है मार्केट को बचाने का, अदरवाइज इससे पहले तक मार्केट कहीं भी बाय नहीं है, सेल ऑन राइज की बनती है। और अगर 52,880 को तोड़ा ना, तो फिर भाई 53,800, 54,560 तक का मामला और बहुत कुछ ऊपर खुल जाएगा। वो हम उसकी बात करेंगे जब आएगा मौका तो। बट अभी नीचे की तरफ अगर होता है तो क्या करना है, तो नीचे में 51,130 एक पहली सपोर्ट है। अगर आप सीधा ही सेल में आते हैं तो 130 को तोड़ा या 100 को तोड़ा तो ये कमजोर हो गया। इसको तोड़ने के बाद उम्मीद रखनी है आपको तो 50,750 या 760 का लेवल है, यहाँ तक उम्मीद हो सकती है कि झटका हमारे वापस उछल जाए, लेकिन नहीं रुका तो फिर ये 50,208 को टेस्ट करने आएगा। और अगर इसने 50,200 को तोड़ दिया तो फिर ये और कमज़ोर हो गया, इस बात को समझ लीजिएगा। और ये नीचे गिरा तो फिर उसके बाद लेवल जो बनता है वो 48,980 का होता है, जो टेस्ट करने ही आ सकता है। इसका साथ ध्यान रखिएगा, कहानी बड़ी हो जाएगी और वहाँ पर भी मार्केट रुकेगी कि नहीं, फिर उसके बाद कहानी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जब की बात होगी तब बात करेंगे। हालांकि बीच में एक 49,460 की भी छोटी सी सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट बन रहा हो तो बुक कर लेना, समझदारी होगी मेरी समझ से। और यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम शायद थोड़े गलाए जाएंगे, रुका जाएगा, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और फिर निकल आ जाएगा अगला लेवल। या अगर बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो यहाँ से हम रिवर्सल भी ले सकते हैं। हालांकि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, मतलब अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल कितनी है तो शायद 30%, 70% चांसेस हैं कि यहाँ नहीं बच पाएगा अगर आया तो। सो दीज आर द लेवल्स भाई। बाकी अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर हम बात करें तो इसके लिए क्रिटिकल लेवल भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो नीचे में है, अगर इसने तोड़ दिया तो उसको सेल में बैठ सकते हैं आप 80,900। इसको तोड़ा इसने तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे 80,900 के बाद नीचे उम्मीद रखनी हो तो 730 या 700 का लेवल। इसके बाद ये फिर नीचे की तरफ जा रहा है, अगला लेवल 80,459, फिर उसके बाद 79,800, 79,373 ये होंगे अगले लेवल्स जो ये आते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद अगर 373 के बाद आगे चला तो फिर ये 79,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 79,000 भी बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि असली सपोर्ट जो है उसके बाद एक्चुअल में 78,500 पे है। यहाँ तक की कहानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए कल के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर यहाँ तक भी आएंगे। और अब क्योंकि आज की जो कहानी है वो बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो कहानी चल रही है वो मैंने आपको ठीक से नहीं बताई, लेकिन आज पैसा नहीं लगाया डीआईएस ने, क्यों नहीं लगाया मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये बात भी क्लियर है। तो अगर कल बाइंग में आ जाते हैं ना वो खुल के, तो वो समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट में दम है। क्यों, देखिए आज क्या है, आज 7,421 करोड़ की जो है सेलिंग करी है एफआईआईज ने, जिसके एवज में 4,979 की बाइंग करी है डीआईएस ने। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बाइंग है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा गिरावट थी तो ये ज़्यादा पैसा लगा सकते थे, क्योंकि इनको पैसा बहुत पड़ा है रिजर्व में और इनको डिप्लॉय करना है एज पर रूल। सो आइडियली इनको लगा देना चाहिए था। आज वॉज द गुड डे बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हुए नजर आए। बट हो सकता है इन्होंने जानबूझ के ही करा हो ताकि पब्लिक से, तो भाई इनको भी माल तो बचाना ही है, इनको पब्लिक से मतलब नहीं है, इनको तो अपने पैसे से मतलब है। कल ये उठा दें मार्केट को, अगर ये कल 7,000 करोड़ की बाइंग में आ जाते हैं और एफआईआईज की सेलिंग जो है वो 3,000 करोड़ की जो कि भी पीछे चल रही थी हो जाती है, तो भाई ये फिर कहानी गड़बड़ है। हालांकि जो मैंने आपको शेयरों की गिनती दिखाई है उनको एक बार फिर से देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर कहानी बहुत खतरनाक है। इतने सारे सेल ऑफ इतने अच्छे अच्छे शेयरों में नहीं होते हैं जो कि हो रहे हैं। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसको देख लीजिए, ये है निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स जो आज के हैं। बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, चलो ऑटो है छोड़ दिया उसको, अल्ट्राटेक, सीमेंट में क्यों
कमजोरी आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो कंस्ट्रक्शन की स्टोरी है, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो सीमेंट तो उसका बेसिक है। स्टील और सीमेंट हर बिल्डिंग, हर इमारत, हर पुल, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। क्यों टूटा आज ये इतना ज़्यादा? 2.69% अल्ट्राटेक सीमेंट। बजाज फिनसर्व लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेस, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल पेट्रोल, क्यों टूट रहा है? सब जगह क्योंकि आंख बंद करके फेंका गया है माल। समझ ही नहीं पाए एफआईएस की सेलिंग को डीआईएस आज, क्योंकि चौतरफा उन्होंने सब जगह सब कुछ सेट कर रखा था कि तुम खरीदो, बताओ कहाँ बैठे हो खरीदने के लिए, आ जाओ जहां जहां हम बेच रहे हैं, नहीं आ सकते आप। इतनी सारी जगह सेलिंग थी, आज ये प्लान थी। और अगर एफआईएस ने ऐसा ही प्लान बना रखा है तो बहुत ही खतरनाक है। बाकी ओवरऑल मार्केट में देख लीजिए 12% 5% से ज़्यादा टूटने वाले, अपर सर्किट पे टूटने वाले, बंद होने वाले शेयरों की गिनती देख लीजिए। मॉर्फिन लेबोरेटरीज, ग्रोव टी कंपनी, V2 रिटेल, स्काई गोल्ड, क्यों टूट रहे हैं ये? समझिए, इन सब के रिजल्ट नहीं आए थे, तो कहानी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसको समझ लीजिए, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी भाई फिर कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चैनल चुनिए, कम से कम टीवी में जो आता है वो देखकर प्लीज़ डोंट डिसाइड कि कहाँ पैसा लगाना है। अगर ये इतना ही हलवा होता स्टॉक मार्केट के, कहीं भी पैसा लगा दो, टीवी में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो सारी दुनिया यही कर रही होती यार। Please try and understand it. ठीक है, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected and my apologies. मैं किसी को यहाँ पर बुरा कहने नहीं आया था, लेकिन शायद कुछ निकल गया हो तो उसके लिए I sincerely apologize. I have no intentions to insult anybody. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.